अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा शादो आबाद रखे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या मुख्तसरन पेश खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि इंतहाई तवज्जो के साथ मुकम्मल वीडियो देखें और सुनें। मदीना मुनव्वरा में फ़िरोज़ नामी एक ईरानी मजूसी ग़ुलाम रहता था जिसकी कुन्नियत अबू लूलू थी। उसने एक दिन हज़रत उमर से आकर शिकायत की कि मेरे आका मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझ पर बहुत भारी महसूल मुक़र्रर किए हुए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप कम करवा दीजिए। हज़रत उमर ने पूछा कि तेरे ऊपर कितना महसूल मुक़र्रर किया हुआ है? उसने कहा कि रोज़ाना 2 दिरहम। हज़रत उमर ने पूछा कि तेरा पेशा क्या है, तू कौन सा काम करता है? बोला कि नक्शो निगार का काम किया करता हूँ, यानी डिज़ाइनर हूँ, और लोहे का औजार भी बनाता हूँ और चक्की भी बना लेता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इन सनअतों के मुकाबले में तो ये रकम ज़्यादा नहीं है। फ़िरोज़ दिल में सख्त नाराज़ हुआ और दिल ही दिल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सख्त तरीन दुश्मनों में से हो गया। दूसरे दिन जब हज़रत उमर फजर की नमाज के लिए निकले तो फ़िरोज़ खंजर लेकर मस्जिद में आया, जो जहर में बुझा हुआ खंजर था। हज़रत उमर की तरफ से कुछ लोग इस काम पर मुकर्रर थे कि जब जमात खड़ी होती तो वो सफ़ों को बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त किया करते थे। जब सफ़ें सीधी हो गईं, हज़रत उमर तशरीफ़ लाए और जूं ही नमाज शुरू की, फ़िरोज़ अचानक घात में से निकलकर जहर में बुझा हुआ खंजर से मुसलसल 6 वार किया। कितने वार किए? 6, 5, 1, 6 वार किया, जिसमें से एक नाफ के नीचे लगा। हज़रत उमर ने फ़ौरन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और मुसल्ले इमामत पर खड़ा कर दिया और ख़ुद ज़ख्म से निढाल होकर गिर पड़े। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में नमाज पढ़ाई कि हज़रत उमर सामने निढाल बिस्मल पड़े हुए थे। फ़िरोज़ भागते हुए अपने रास्ते के और भी लोगों को ज़ख्मी कर गया, लेकिन बिलाखिर पकड़ा गया और मारे खौफ के खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर को लोग उठाकर घर लाए। सबसे पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पूछा कि मेरा कातिल कौन है, मुझ पर वार करने वाला कौन है? लोगों ने बतलाया कि फ़िरोज़ है, मुग़ीरा इब्न शुअबा का ग़ुलाम फ़िरोज़ अबू लूलू है। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसे शख्स के हाथ से नहीं मारा गया जो इस्लाम का दावा रखता हो। लोगों का ख्याल था कि ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, आप जल्दी ही शिफायाब हो जाएंगे। मगर जब आपको दूध पिलाया गया जो पसलियों के रास्ते से बाहर निकल गया, तो तबीब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप वसीयत कर दीजिए, आप जो बातें ज़रूरी समझते हैं वसीयत कर दीजिए, इसलिए कि अब आप ज़्यादा वक्त ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि मेरे पास हुज़ैफ़ा इब्न यमान को बुला लाओ। हुज़ैफ़ा इब्न यमान वो सहाबी रसूल हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नामों की लिस्ट बतलाई थी, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल और हज़रत हुज़ैफ़ा के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए तो अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना उमर बिनुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया हुए।
जबकि आपकी पसलियों से खून रिस रहा था। हुज़ैफा, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूँ, अल्लाह का वास्ता है, ए हुज़ैफा बतलाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन में लिया है या नहीं। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और गोया हुए, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, मैं इसको मरते दम तक किसी को नहीं बता सकता। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हुज़ैफा, बिला शुबा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज है, मगर ए हुज़ैफा, ए मेरे प्यारे हुज़ैफा, बस मुझे मेहरबानी करके इतना बता दीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम मुनाफिकीन के लिस्ट में शुमार तो नहीं किया है, मुनाफिकीन के नामों के साथ साथ मुझ उमर को भी मुनाफिकीन में शामिल तो नहीं फरमाया है। हुज़ैफा की हिचकी बढ़ गई, रोते हुए कहने लगे, ए उमर, मैं सिर्फ आपको ये बतला रहा हूँ, अगर आपके अलावा कोई और होता तो मैं कभी भी अपनी ज़बान ना खोलता, वो भी मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम मुनाफिकीन की लिस्ट में शुमार नहीं फरमाया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर अपने बेटे अब्दुल्ला से कहने लगे कि अब्दुल्ला, एक बात और ध्यान में रखना, ये एक मुआमला था जो मैंने मुकम्मल कर लिया, एक और मुआमला मेरे सर बाकी रह गया है। पेशरे जानिसार कहने लगा कि अब्बा जान बताइए वो कौन सा मामला है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया हुए, बेटा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन होना चाहता हूँ। कितनी नेक ख्वाहिशात हैं, कितनी अजीम तमन्ना है हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ऐ मेरे बेटे, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और उनसे इजाज़त तलब करो कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होना चाहता है। हाँ बेटा, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये ना कहना कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, बल्कि कहना कि आपका बेटा उमर आपसे दरख्वास्त गुजार है। गए हज़रत अब्दुल्ला उम्मुल मोमिनीन के पास और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास अपने बाप की इस गुजारिश को पेश किया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि मैंने ये जगह अपने लिए ख़ास कर रखी थी, लेकिन आज मैं उमर के लिए इस जगह से दस्तबरदार हो रही हूँ। जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर मुतमईन होकर लौटे और अपने अब्बा जान को इजाज़त की खबर बताई तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर अपने रुखसार को ज़मीन पर रख दिए। आदाबे फर्जंदी से मामूर बेटा आगे बढ़ा और बाप के चेहरे को अपनी गोद में लिया। बाप ने बेटे की तरफ देखा और कहा कि पेशानी को जमीन से क्यों उठाया, मेरी पेशानी को जमीन से क्यों उठाया, इस चेहरे को जमीन पर वापस रख दो। हलाकत होगी उमर के लिए अगर उसके रब ने उसको क़यामत के दिन मुआफ़ ना किया। अल्लाह रहम फरमाए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने आजिज़ी, इनकिसारी और सादगी के पैकर थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्ला को ये वसीयत करके 1 मुहर्रमुल हराम सन 24 हिजरी को इस दारे फानी से कोच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीरुल मोमिनीन ने वफ़ात से पहले फरमाया कि जब मेरे जनाजा को उठाया जाए और मस्जिद नबवी में मेरा जनाजा पढ़ा जाए तो हुज़ैफा पर नज़र रखना, क्योंकि उसने वादा
توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا کہ وہ میری جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے یا نہیں۔ اے بیٹے عبداللہ، اس بات کا خیال رکھنا کہ حذیفہ تیرے ابا کے جنازے میں شرکت کرتا ہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف سے لے کر کے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہیں۔ اللہ الصمد۔ اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اے پیارے بیٹے، ان بات کو خیال میں رکھنا، دھیان میں رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھی، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ جب میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ حضرت حذیفہ نے میرے ابا کے جنازے کی نماز میں شرکت فرمائی ہے تو میرا دل مطمئن ہو گیا، اور ابا جان کی میت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف سے لے کر کے چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، یا امنا ولدک عمر فی الباب هل تأذنین لہ، اے اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں؟ ان کو دفن کرنے کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، مرحبا امیر المومنین، مرحبا امیر المومنین، اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو، مبارک ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو حضرت عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دیا۔ پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی بشارت دے دی ہے، اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری دے دی ہے، اس کے باوجود اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف خدا سے ہر وقت شرسار رہتے ہیں۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، حضرت علی، عبد الرحمن، عثمان، طلحہ، ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا، اور اس طرح یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ یہ آفتاب تو خاک میں چھپ گیا، لیکن جاتے جاتے اپنے کردار، اپنے فعل، وہ اپنے عمل سے ایک عظیم پیغام کو دنیا کو دے گیا کہ بھلے ہی تمہارے سامنے امیر المومنین بسمل پڑا ہو، امیر المومنین زخمی پڑا ہو، زخم سے تڑپ رہا ہو، زخم سے خون بہہ رہے ہوں، لیکن تم ایسی حالت میں بھی اللہ کے فریضے کو کامل طور پر ادا کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے دل سے آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ۔